भगवान करेंगे। तब सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है। भगवान ने वही अपने गौचारण लीला वाला खेल शुरू किया। अपने दोस्तों को बुलाया, अपने मंडली को बुलाया और बुलाने के पश्चात सुंदर वृंदावन के वनों में गौओं को चराने के लिए भगवान चले जाते हैं। इस प्रकार से जब भगवान गौओं को चराने चले गए तब उन्होंने क्या किया, चराते चराते शाम हो जाती है और जब शाम हो जाती है तब भगवान को भूख लग जाती है। अब भूख लग जाती है, भगवान भोजन चाहते हैं। तब उन्होंने भोजन क्या चाहते हैं, भगवान क्या भोजन चाहते हैं, वो तो एक लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि सुदामा आज आपकी बारी थी भोजन लाने की। सुदामा ने कहा मैं कैसे भोजन लाऊंगा, मैं तो वहीं आपके साथ सरोवर में था, मैं भोजन घर पे गया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे लेकर के आऊं। इस प्रकार से भगवान ने कहा अच्छा। तब सब लोग कहते हैं रोज तो मैं लाता रहता हूं भोजन को, आप बताते हो आपकी बारी है, आपकी बारी है, आपने एक दिन भी नहीं लाया भोजन को। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से सारे लोग कहते हैं। भगवान ने क्या कहा कि जब मैं कभी घर पे रुकूं तभी तो माता से भोजन बांधवा करके लेकर के आऊं। हम लोग तो आपके साथ ही रहते हैं तो कैसे भोजन को लाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम तो आपके साथ ही रहते हैं। तब तक क्या होता है, उसी वन में गौचारण लीला करते रहते हैं। क्या होता है, वन में एक यज्ञ होती रहती है। स्वाहा सुधा की आवाज आती है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, जा करके देखो कहीं यहीं पास में एक यज्ञ हो रही है, वहीं पर जा करके कुछ भोजन आदि प्रसाद कुछ भी मांग लाओ तो उससे हम लोगों का कल्याण हो जाएगा, भूख मिट जाएगी, ग्रहण कर लेंगे। भगवान ने जब ऐसा कहा तो सुदामा ने पंचम स्वर में कहा क्या आप नहीं जा सकते, आप चले जाओ, मांग करके लेकर के चले आओ। भगवान को डांटा और बताया। तब भगवान क्या कहते हैं, आप जाओ बता देना कि भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने कुछ खाने के लिए मांगा है। इस प्रकार से जब वो कहते हैं, जाते हैं सुखदेव, जाते हैं सुदामा मनसुखा, कहाँ जाते हैं, उस वहां जाते हैं जहां पर यज्ञ होती रहती है। जहां पर यज्ञ होती रहती है वहां पर पहुंच गई। पहुंचने के पश्चात ऋषि गण को प्रणाम किया, कहा हे ब्रह्म ऋषि प्रणाम। आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बताओ क्या काम है, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो। इस प्रकार से जब बताते हैं किस काम के लिए यहाँ पर आए हो तो उन्होंने कहा बलराम और कृष्ण वन में गौओं को चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जैसे ऐसा कहा कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर से डांटा, बड़ी जोर से डांटा, हे दुष्ट अभी ये यज्ञ परिपूर्ण नहीं हुआ है, भगवान का भोग भी नहीं लगा हुआ है, तुमको हम खाने को दे दे। अब क्या करते हैं श्री दामा वहां से चले आए। क्यों चले आए, अगर ज्यादा अनुनय भी नहीं करते तो मार भी पड़ जाती, इसलिए उन्होंने सोचा चलो अब वो ही जाने जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा था। आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा लाया भोजन, कहा भोजन का तो छोड़ो, अगर कुछ देर और रुक जाते तो वहां से क्या होता, आप जाते भोजन के बजाय मुझे लेकर के आते। इस प्रकार से जब कहते हैं तब उन्होंने क्या किया, भगवान ने कहा ऐसा है एक काम करो। कहा क्या काम करें, कहा उनके पास न जाओ, चले जाओ यज्ञ ऋषि के पत्नियों के पास, ऋषियों के पत्नियों के पास जाओ, उनका बहुत अच्छा स्वभाव है। जब तुम बताओगे कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम भोजन मांगे हैं, कुछ खाने के लिए मांगे हैं, वो दे देंगे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। श्री दामा ने कहा अच्छा
एक बार गए हैं किसी तरह, वापस लौट करके आए हैं, नहीं वहीं पे मार खा जाते, अब फिर बता रहे हो चले जाओ, हम तो अब नहीं जाएंगे। ऐसा कहते हैं। भगवान फिर क्या करते हैं, दूसरों से कहते हैं, मंडली में कई सारे भगवान के मित्र थे, कहा इस बार आप जाओ। दूसरे मित्र को भेजते हैं। अब वो क्या होता है, जाते हैं, यज्ञ पत्नियों के पास जाने के बाद प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कहा, हे यज्ञ पत्नियों, मुझे भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने भेजा है, इस कार्य के लिए भेजा है। वन में वो गौओं को चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए आपके प्यास का क्या कुछ है? जब ऐसा कहते हैं तब यज्ञ ऋषि की पत्नियां जो थी वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। क्या किया, कहा अभी कुछ ही देर ठहरो, हम जा करके जो कुछ बना है भोजन आदि इत्यादि ला करके हम आपको देते हैं, ले जा करके दे देना। और क्या कहना उनसे, ये कहना कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं, ये संदेशा भगवान कृष्ण से बता देना मेरा। कहा अच्छा भोजन लाओ। यज्ञ पत्नियों क्या करती हैं, जाकर के यज्ञ ऋषि की पत्नियां रसोई से सारा भोजन को ले आती हैं, बांध कर भगवान को दे देती हैं। अब क्या करते हैं, भगवान के मित्र भोजन को लेकर के चले आते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर भगवान सुंदर गोचारण लीला करते हैं, वहीं पर आने के पश्चात भोजन को दिया। अब भोजन को जब दिया, ग्रहण किया भोजन, भगवान ने भोजन को जब ग्रहण करते हैं तब उनके मित्र ने उनसे बताया कि उन्होंने क्या कहा है कि एक बार मुझे कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाए, एक बार किसी प्रकार से मुझे वो दर्शन दे दें, उनके दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं। इस प्रकार से वह बताते हैं। भगवान ने कहा उनके मन में भावों को परिपूर्ण किया जाएगा। इधर क्या होता है, सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, सब ऋषिगण यज्ञ करके वापस लौट करके आए और कहा, हे देवी कुछ भोजन आदि इत्यादि बन गया। वहां पर आते हैं जब ऋषिगण, देखते हैं कि सब्जी काटी जा रही है, आटा साना जा रहा है, क्योंकि जो भोजन बना था वो तो पहले उनको दे दिया गया। अब क्या होता है, दोबारा भोजन बनता है, फिर से भोजन बनता है। ऐसा जब देखा, कहा दुष्ट, इतनी देर तक क्या कर रही थी जो अभी भोजन को नहीं बना पाए, भोजन को अभी नहीं तैयार किया। इस प्रकार से जब कहते हैं, मारा गड़ाम, मारे इसलिए क्योंकि बताया अभी ना भगवान का भोग लगा था, ना पूजा पूर्ण हुई थी, आपने भोजन को दे दिया। ऋषिगण की पत्नियों ने बताया भोजन इसलिए नहीं बन पाया स्वामी, इसलिए विलंब हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ लोग आए थे, भोजन को उनको मैंने दे दिया था, इस प्रकार से इसीलिए विलंब हो गया। अब ऋषिगण पीटना शुरू किए। जब पीटना शुरू की तब इधर क्या होता है, रोने लगती हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भगवान भी वहां व्याकुल होने लगे। जब भगवान के भक्त को कष्ट होगा तो भक्त से जिसको कष्ट होगा उससे कई ज्यादा कष्ट भगवान को होने लगता है। समझने वाली बात है। भगवान के पास तुम 2 कदम जाओगे, वो 4 कदम आपके पास आएंगे। तुम भगवान को 2 हाथों से दोगे तो भगवान आपको 4 हाथों से देंगे। और जब 4 हाथों वाला देना शुरू करेगा तब 2 हाथों वाला संभाल नहीं पाएगा। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, भगवान परेशान हुए और भगवान ने क्या किया, अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर करके उस पत्नी और ऋषि गण के पास पहुंच गए। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान उस रूप में नहीं जा सकते थे? चतुर्भुज रूप को धारण क्यों किया? चतुर्भुज रूप को इसलिए भगवान धारण किए कि अगर उस रूप में जाएंगे तो उनको भी मार देते ऋषिगण, उनको भी पीटते। तो भगवान ने सोचा कि इस रूप में नहीं चलना चाहिए। क्या करते हैं, अपने
चतुर्भुज रूप को धारण किया। कौन से? शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए और पहुंच गए वहां पर। पहुंचते हैं ऋषिगण को समझाना शुरू किया कि ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छा कर रहे हो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुम धर्म सिखा रहे हो। यही धर्म है कि उन्होंने भोजन दे दिया तो तुम इनको पीटना शुरू कर दिए। ये धर्म है? अच्छा आप ये बताइए, प्रतिदिन मंदिरों में जाकर के तुम पूजा करते रहते हो, भक्ति में लीन रहते हो, और आपके दरवाजे पर एक गऊ बांधी हुई हो और उसे पानी भी आप समय समय पर ना देते हो, पिपासा से तड़प रही हो। यह धर्म है? कितना भी पूजा करोगे सब बेकार है। सारी पूजा को बेकार कर दोगे। पहले क्या करना चाहिए? भूखे को अन्न देना। कल महाराज जी ने भी बताया था, वास्तविक धर्म यही है। कोई भी जाति संप्रदाय मत मजहब का हो, यदि अगर वो भूखा है, यदि वो प्यासा है, पिपासा को पानी पिलाना अमृत के समान माना जाता है। समझ लो आपने उसको अमृत पिला दिया। भोजन जब उन्होंने बताया कि भूखों को भोजन देना चाहिए, यही सब वास्तविक धर्म है। धर्म यही है। भगवान उपदेश देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। उन सब ऋषिगण के पत्नियों से और ऋषियों से क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि तुम चलो अपने वृंदावन धाम। यही कहते हैं कि तुम चलो हमारे धाम वृंदावन धाम। अब यहाँ पर आपका कोई कार्य नहीं है। इस प्रकार से जब भगवान कहते